हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्तंभन के अतियोग का लक्षण और पढ़ेंगे सामान्य रूप से अयोग के लक्षण। तो स्तंभन जब होता है तो उसकी एक्सेस स्तंभन जब हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में स्तंभन हो जाता है, तो बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं। और सामान्य रूप से अयोग के लक्षण, सामान्य मतलब जनरल, यानी कि जो षड्विध उपक्रम है, जैसे कि रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, लंघन, ब्रहण, इनके सामान्य जो जनरल अयोग के लक्षण क्या है। अगर हम जनरली एक लक्षण बताएं कि अगर इनका अयोग हो, सबका अयोग हो, तो हमें सभी में वो लक्षण देखने को मिलेगा। तो वो क्या है वो देखेंगे। और स्तंभन के अतियोग के लक्षण क्या है वो देखेंगे। गाइस, जो स्तंभन के अतियोग के लक्षण, सामान्य रूप से अयोग के लक्षण, ये किसके किसके टॉपिक से, किस चैप्टर के टॉपिक है? तो ये लंघन ब्रहणीय अध्याय, जो कि अध्याय नंबर 22 है। योजना चतुष्क का सेकंड अध्याय है, चरक संहिता के सूत्र स्थान का। ठीक है, अब हम आते हैं स्तंभन के अतियोग के लक्षण पर। स्तंभन के अतियोग के लक्षण पढ़ने से पहले हम स्तंभन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्तंभन का एक श्लोक है, उसको मैं रीड करती हूँ। स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम। तो स्तंभन में स्तंभयति स्तंभन करता है, यद गतिमंतम गतिमान का और चल का। तो स्तंभन क्या करता है, जो गतिमान है, जिसमें गतियां हैं, उसको स्तंभित करता है। और जो चल है, जिसमें चल यानी कि जिनमें चल है यानी कि मूवमेंट है, उसको भी स्तंभित करता है। ठीक है, तो ये स्तंभन की डेफिनेशन है। एक बार फिर से बोल देती हूँ। स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम। स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम। ठीक है, और स्तंभन के द्रव्य कौन से होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती है? तो स्तंभन के द्रव्य शीत, मंद, मृदु, श्लक्षण, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और लघु। ये स्तंभन के जो द्रव्य हैं, जो स्तंभन कार्य करते हैं बॉडी में जाके, उन उन द्रव्य की क्वालिटीज हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्तंभन के अतियोग का लक्षण पर। श्लोक देखते हैं। शाविता स्तब्ध गात्रम तम उद्वेगो हनु संग्रह हृदवर्चो निग्रहाश्च शाद स्तंभित लक्षणम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान का 22 चैप्टर, जिसका नाम है लंघन ब्रहणीय अध्याय, उसका 40 श्लोक। तो स्तंभन क्रिया करने से शावता, मतलब जब अतियोग हो जाता है स्तंभन का, तो शावता होती है स्तब्ध गात्रता, शरीर में जकड़ाहट होती है। उद्वेग होता है, मन में उद्वेग होता है। हनु संग्रह, हनु मतलब होता है जॉ, लोअर जॉ, और उसमें संग्रह यानी कि जकड़ाहट होती है। हृदय वर्चो अनिग्रह, हृदय वर्च, हृदय का मतलब हृदय की गति, और वर्चो मतलब मल की गति में रुकावट होती है। ये अति स्तंभन के लक्षण हैं। तो शावता यानी कि ब्लैकिशनेस आएगी बॉडी में। स्तंभ कहते हैं इधर शरीर में जकड़ाहट होगी, मन में उद्वेग होगा। हनु संग्रह होगा, यानी कि जो लॉ है, जो जॉ है, लोअर जॉ है, उसमें जकड़ाहट होगी। हृदय की गति में रुकावट होगी, और वर्च का निग्रह होगा, और शाद अति तिक्त लक्षण होंगे। तो ये क्यों होंगे, इसका रीजन देखते हैं। शावता होगी, स्तंभघात होगी, शरीर में जकड़ाहट होने लगेगी। मन में उद्वेग होगा, मन में जो होता है, मन का जो वर्क है, जो मन का फंक्शन है, वो है चंचलता। मन बहुत चंचल है। और अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम। तो चल को भी स्तंभित करता है स्तंभन, और गतिमान को भी स्तंभित करता है। तो चल, हृदय में गति होती रहती है, हृदय मूवमेंट करता रहता है, हृदय में हार्ट बीट होती है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो अगर स्तंभन का अतियोग हो गया, तो उसमें भी रुकावट आ जाएगी, हृदय की गति में भी रुकावट आ जाएगी, उसकी गति भी स्तंभित हो जाएगी। ठीक है, फिर है वर्चो निग्रह। वर्चो निग्रह मतलब मल का मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि मल भी हमारी बॉडी से चलायमान है, वो भी एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें यूरिन पास करनी होती है, पुरीश पास करना होता है, तो उसको भी स्तंभित कर देगा, वो भी गतिमान है। तो स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम। तो जो गतिमान है, उसको भी एक्सेस जब स्तंभन हो जाएगा, तो उसमें भी जो होगी रुकावट आ जाएगी, उसकी गति में भी क्या कह सकते हैं उसको, कि निग्रह हो जाएगा। ठीक है, फिर है मन की रुकावट हो गई, हृदय गति में रुकावट हो गई। हनुस्तंभ, हम जब बात करते हैं या कुछ खाते हैं, तो भी हमारा लोअर जो होता है वो मूवेबल होता है, तो उसमें भी चल है, गति है, तो वो भी स्तंभित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या देखा, शावता, स्तंभगात्रा, शरीर में जकड़ाहट, उद्वेगो, मन में उद्वेग, हनु संग्रह मतलब लोअर जॉ में जकड़ाहट, फिर हृदय, हाथ में जकड़ाहट, हाथ की गति में रुकावट, और वर्चो निग्रह, मल के निसरण में रुकावट, और शाद अति स्तंभित लक्षण। ये अति स्तंभित के लक्षण हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामान्य रूप से अयोग के लक्षण।
सामान्य रूप से अयोग के लक्षण क्या है? मतलब जनरली जब अयोग होता है सारे उपक्रम में, जो षड्विध उपक्रम हैं जैसे कि रूक्षण, स्नेहन, स्तंभन, स्वेदन, लंघन, ब्रहण, इनमें समान रूप से अगर कहें कि सभी में स्तंभन हो गया तो सब में जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं हर कोई क्रिया करने पर, वो देखिए। तो अयोग के लक्षण क्या है? लक्षणम च अकृता नाम शाद शर्मा ए शर्मा समासता तद औषधा नाम धातु नाम अश्मो बधिरेव चा। तो इन ऊपर बताए हुए लंघन, ब्रहण, स्नेहन, स्वेदन, संबंध के अयोग लक्षण संक्षेप में ये हैं। उन उल्लंघन आदि औषधों से साध्य धातुओं की शांति न हो। मतलब जो दोष प्रकोपित हो गए हैं, तो जैसे कि हम लंघन से जो जो शांत करने जा रहे हैं, स्तंभन से, ब्रहण से या जिस क्रिया से जो शांत करने जा रहे हैं, उनकी शांति नहीं होती है, ये अयोग का लक्षण है। और उसकी वृद्धि हो जाती है। और जिस दोष को हम शांत करने जा रहे हैं, जिस सिम्टम्स को दोष के हम कम करने जा रहे हैं, उसकी और वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो तद औषध नाम, उस धातु से, धातु नाम अशमो वृद्धि रेवचा, धातु का शमन नहीं होता और वृद्धि और हो जाती है। तो ये समान रूप से अयोग के लक्षण है। क्या लक्षण है? धातु नाम अशमो वृद्धि रेवचा, धातुओं का जो दोष है उसका सम नहीं होता, उसकी शांति नहीं होती, बल्कि उसकी और वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो ये सामान्य रूप से अयोग के लक्षण है। तो हमने देखे स्तंभन के अतियोग के लक्षण, सामान्य रूप से अयोग के लक्षण। इससे आगे वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। चलो देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।